हेलो फ्रेंड्स, मिठाइयाँ तो आपने बहुत से तरीके की खाई होंगी। क्या आपने पहाड़ी स्टाइल मक्के के आटे से बनने वाली बर्फ़ी को कभी ट्राई किया है? अगर नहीं तो चलिए जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ मिलकर बनाते हैं। बहुत ही लाजवाब बनती है मक्के के आटे की बर्फ़ी। वहीं बनाने का तरीका बहुत ही आसान। अब सर्दियों का टाइम है तो मक्के का आटा काफ़ी गर्म रहता है और इससे बनने वाली जो बर्फ़ी रहती है ना, वो काफ़ी गर्म रहती है हमारे शरीर के लिए। साथ ही साथ काफ़ी पौष्टिक भी रहती है। काफ़ी सारे विटामिन प्रोटीन हमें मक्के के आटे से भी मिलते हैं। और जिनके घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो भाई उनके तो मन पसंदीदा मिठाइयों में से एक रहती है भाई हमारे पहाड़ों में हेलो ये। जी, प्रणाम प्रलाग। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो दोस्तों, फिर से लेकर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए पहाड़ी स्पेशल पकवान की रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं बसंत पंचमी स्पेशल मक्के के आटे की रेसिपी। तो इस रेसिपी को चलिए जी मिलकर बनाते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हम आ गए हैं अपने पहाड़ी झूले वाले रसोई घर में। तो आज मैं और माँ मिलकर रेसिपी बनाने वाले हैं। तो माँ से पूछते हैं हम कौन सी रेसिपी बना रहे हैं भाई मक्के के आटे की। कौन सी बना रहे हैं मम्मी? बर्फी बना रही। तो आज मैं और माँ बनाएंगे मक्के की आटे की बर्फ़ी। तो ये देखिए जी, ये है पहाड़ी मक्के का आटा और इससे ना बड़ी ही स्वादिष्ट बर्फ़ी बनाई जाती है हमारे पहाड़ों में। तो चलिए जी अब बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले रखी है मोटी लोहे की छोटे साइज़ की कढ़ाई। दोस्तों, जब भी आप बर्फ़ी बनाए ना, तो जो हमारा आटा रहता है ना मक्के का, उसे भूनना पड़ता है। और भूनने के लिए हमें ना थोड़ा मोटा बर्तन चाहिए, ताकि जो हमारा आटा है ना मक्के का, वो कढ़ाई के तलवे में जल्दी लगे और जले ना। तो यहाँ पे देखिए, हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घर का घी डाल दिया है। पेवर घी है। घी में बनी हुई किसी तरह का भी पकवान ना पहाड़ी बड़ा स्वादिष्ट होता है खाने में। तो मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे डाल देंगे 2 कप मक्के का आटा। तो 1.5 कप हमने मक्के का आटा डाल दिया है। अब हम इस आटे को ना करीबन 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। मक्के का आटा डालने के बाद अब हम एक और इंग्रेडिएंट्स अभी इसमें ऐड करने वाले हैं। तो अब हम डालने वाले हैं मेजरमेंट के हिसाब से इस छोटे कप से 1 कप मैदा, सॉरी बेसन, मैदा बोल रही हूँ मैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, हल्की खुशबू आने तक। इन्हें हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा करना है। मक्के के आटे और बेसन का ना हमें कच्चापन पूरी तरह से हटाना है पकवान बनाने से पहले। तो ये जो मिठाई होती है ना, इसमें सबसे मेन काम इसे भूनना ही रहता है। जितने अच्छे से हम इस आटे को भूनेंगे, हमारी जो बर्फ़ी है ना, वो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे आधे मिनट के करीबन इन सारी चीज़ों को भूनते हुए हमें हो गया है। अब 1 से 1.5 मिनट तक और अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे आटे को भूनकर। दोनों तरह का आटा खुशबू आने तक हमने भून लिया है। और देखिए, इस आटे से कच्चापन बिल्कुल हट गया है और बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब कर देंगे गैस को ऑफ। सारी चीज़ों को हमने करीबन 1.5 मिनट तक भुना। अब हम ये जो आटा है ना कढ़ाई में, इसे हम सामने एक प्लेट में निकाल लेंगे। आटे को हमने देखिए यहाँ एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया है। अब इस आटे को 1 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये पूरी तरह ठंडा नहीं हो जाता है। और प्लेट में ना हम ऐसे करके चारों ओर इस आटे को फैला लेंगे, ताकि जो हमारा आटा है वो जल्दी से ठंडा हो जाए। आटे को रेस्ट करते हुए करीबन 1 से 1.5 मिनट का टाइम हो गया है। अब हम कुकिंग के नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमने सेम कढ़ाई चढ़ा दी है और इस बर्तन में हमने पूरा ना 1 लीटर दूध ले रखा है इस बर्फ़ी को बनाने के लिए। दूध हमने पहले भी गर्म कर रखा है। अब हमने कढ़ाई में आधा लीटर के करीबन दूध डाल दिया है। इस दूध को हम गर्म होने देंगे और उसके बाद जो ये हमारा मक्के और बेसन का आटा है ना, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप मक्के के आटे की बर्फ़ी बनाए ना, तो उसमें गरम दूध का इस्तेमाल करें बनाने के लिए, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनती है। तो दूध को हम हल्का गर्म होने देंगे। और देखिए, दूध ना गर्म भी होने लग गया है, बबल्स आने लग गए हैं दूध में। अब इसी स्टेज में हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो भुना हुआ आटा है इसे डालेंगे। आटा हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि इसमें ना गुठली ना बने। एक साथ डालेंगे तो गुठली बनने का डर रहता है। अब इन सारे चीज़ों को ना हम मिक्स करेंगे।
सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए अब इसी स्टेज में हम दोबारा दूध डाल देंगे। तो दूध देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ ही नहीं डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम देखिए हमने हाई कर रखी है अभी के टाइम पे। हाई फ्लेम पे ही आप इन सारी चीज़ों को कुक करें। अब इसी स्टेज में हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे मेजरमेंट के हिसाब से 1 छोटा कप चीनी। तो दोस्तों चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा। कभी ऐसा रहता है ना, किसी को मीठा खाना कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा मीठा खाना पसंद रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चीनी डालें। अब चीनी डालने के बाद फिर से दूध डालेंगे और इन सारी चीज़ों को ना दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। चीनी को बिल्कुल गलने देंगे। ये देखिए हमारी जो चीनी है ना अब धीरे धीरे करके गलने लग गई है। दोस्तों ये जो मक्के की आटे की बर्फ़ी बनती है ना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहती है और खाने में तो इतनी लाजवाब होती है ना, मुंह में रख के ही घुल जाती है। आपने अगर इस मिठाई को एक बार घर पे बना लिया ना और किसी को भी टेस्ट करा लिया तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने ये मिठाई घर पे बनाई है। हलवाई जैसी बनने वाली है आज की हमारी मक्के की आटे की मिठाई, बहुत ही लाजवाब। हमारे जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो देखिए थोड़ी सी गाढ़ी हो रखी है। इसी स्टेज में अगर कभी हमारा बैटर जो ख़राब हो जाता है तो हम गाढ़े बैटर में दूध ऐड करेंगे और जो हमारा पतला बैटर है ना तो उसमें हम थोड़ा सा भूनकर मक्के का आटा डाल लेंगे। तो हमारा जो बैटर है अभी के टाइम पे गाढ़ा हो रखा था तो हमने थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है। अब दोबारा से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक परफेक्ट बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। मक्के की आटे की बर्फ़ी को और भी टेस्टी बनाने के लिए अब हम डालने जा रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स। तो इस थाली में देखिए हमने काजू, बादाम, अखरोट, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट हमें पसंद है वो ले रखे हैं। इसी के साथ हमने थोड़ा दरदरा पिसा हुआ काजू और बादाम का पाउडर ले रखा है। 1 बड़ा चम्मच हमने इलायची पाउडर और जीरा पाउडर ले रखा है और इस कटोरी में हमने घिसा हुआ नारियल ले रखा है बारीक सा। साथ ही साथ इस कटोरी में हमने घर की मलाई ले रखी है। दोस्तों हमारे पास खोया नहीं है, अगर आपके पास खोया रहता तो खोया ऐड करें। हम तो मलाई डालने जा रहे हैं, मलाई भी बिल्कुल खोया का काम करता है। तो बिल्कुल घर के स्टाइल में और पहाड़ी तरीके से ये मिठाई बन रही है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर के ही हैं, खाली ड्राई फ्रूट को छोड़कर। तो चलिए जी, अब जो हमारा बैटर है ना वो परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। इसी स्टेज में अब हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाले हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट, मलाई, ये जो हमने ले रखा है थाली में सारी चीज़ें। अब इसी स्टेज में बर्फ़ी को कलर देने के लिए हम डाल रहे हैं ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर। तो ये हल्दी पाउडर हमारे घर का है और हल्दी पाउडर डालने के बाद ना इस बैटर का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पीला पीला। ये देखिए अब इस हल्दी पाउडर को ना घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर के साथ हल्दी डालने के बाद हमने 1 मिनट तक पूरा अच्छे से चलाया और अभी देखिए हमारे बैटर का बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, पीला पीला कलर आ गया है। अब लास्ट स्टेज में हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने सबसे पहले डाला है नारियल का घिसा हुआ और अब डालने जा रहे हैं हम लोग काजू और बादाम का दरदरा पाउडर। इसी के साथ हम डाल देंगे मलाई। तो मलाई हमने 3 से 4 बड़े चम्मच ले रखे हैं। भाई मलाई डालने के बाद ना जो ये मक्के की आटे की बर्फ़ी हो ना इसमें बिल्कुल सॉफ्टनेस आ जाती है, एक क्रीमी क्रीमी टेक्सचर इसमें देखने को मिलता है। ये देखिए जी, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनने वाली है दोस्तों आज तो। और ये जो मलाई डाली है ना अभी हमने, तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ डाल देंगे अब इलायची और सौंफ पाउडर। तो चलिए जी, अब इन सारी चीज़ों को भी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से घोल देंगे इसको आटे के साथ। तो जब तक सारी चीज़ों को अच्छे से घोलते हैं तब तक हम दूसरा लास्ट स्टेप फॉलो करते हैं। अब बर्फ़ी डालने के लिए हम ऐसा बड़ा सा बर्तन ले लेंगे। आपके घर में कोई बड़ी सी परात, थाली या ऐसी कोई स्टील की ट्रे हो तो आप उसे ले लें
और ट्रे को ना हम बर्फ़ी डालने से पहले घी से ग्रीस करने वाले हैं। ग्रीस करने से जो हमारी बर्फ़ी है ना वो चिपकती नहीं है प्लेट, थाली, किसी भी चीज़ में। देखिए घी को हम चारों ओर देखिए हाथों की मदद से ग्रीस कर लेंगे ऐसे करके। ट्रे के चारों ओर मैंने घी को अच्छे से फैला लिया है और पूरी ट्रे को ग्रीस कर लिया है। ये देखिए अब जो हमारी बर्फ़ी है ना वो बाद में निकालते समय चिपकेगी नहीं बिल्कुल भी। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में ठंडा रहता है ज़्यादा, इसलिए घी देखिए ट्रे के चारों ओर कुछ ऐसा जम सा गया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद माँ ने कढ़ाई को नीचे उतार दिया है चूल्हे से और अब हम सारे बैटर को यहाँ ट्रे में उड़ेल देंगे। कढ़ाई से हमने सारा बैटर यहाँ इस ट्रे में निकाल लिया है। अब हम देखिए इस निकाले हुए बैटर को ना चारों ओर कुछ ऐसा फैला लेंगे और अच्छा सा शेप दे देंगे। देखिए ऐसा करके और ठंडा होने देंगे करीबन 1 मिनट तक। मिक्सचर को ट्रे में डालने के बाद हमने देखिए कुछ ऐसा चौखटा सा शेप दे दिया है और पूरे बैटर को देखिए कुछ पतला पतला करके ऐसा फैला दिया है। दोस्तों आप मिठाई को शेप देने के लिए ना ऐसा चौड़ा करके फैला ले पतला पतला और ठंडा होने दे। और ठंडे होने से पहले आप अपने मन पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट्स मोटा मोटा दरदरा कूट के इसमें डाल सकते हैं। देखिए मेरी तरह तो मुझे काजू, बादाम, अखरोट यही सारे ड्राई फ्रूट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने पसंद के सारे ड्राई फ्रूट यहाँ बर्फ़ी में भर भर के उड़ेल लिए हैं। ये देखिए अब इन सारी चीज़ों को ना 1 मिनट तक और ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो हमारी बर्फ़ी को रेस्ट करते हुए करीबन 3 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट हमने एक्स्ट्रा ही ले लिए हैं और अब हमारी जो बर्फ़ी है ना ये थोड़ी सी ना हार्ड हो गई है। अब इसी स्टेज में हम बर्फ़ी के पीसेस काट लेंगे, यानी कि इस बड़ी सी बर्फ़ी को हम छोटे छोटे आकार में काट लेंगे। तो बर्फ़ी को काटने के लिए मैंने यहाँ पे चाकू ले रखा है। चाकू को मैंने घी से देखिए ग्रीस कर लिया है। तो चलिए अब साइड साइड से पहले एक पतली सी लेयर निकालेंगे। देखिए कुछ ऐसे दोनों साइड से, ये देखिए जी कुछ ऐसे साइड साइड का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने हटा लिया है। और यहाँ देखिए थाली में छोटे छोटे बर्फ़ी के पीसेस बना के काट लिया है। दोस्तों ये जो हमारी मक्के की आटे की बर्फ़ी है ना तो बहुत टेस्टी हो रही है खाने में, हमने टेस्ट करके भी देखा है। और अब हम ना बर्फ़ी को एक अच्छा सा आकार दे लेंगे। जितना हमें साइज़ रखना है उतना हम चौड़ा चौड़ा काटेंगे। ये देखिए कुछ ऐसे करके, ये देखिए। और हमारा चाकू ना बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है भाई बर्फ़ी से, यानी कि बहुत ही अच्छी बनी है हमारी मिठाई। तो हमने 4 लेयर में यहाँ पे बर्फ़ी को काट लिया है और अब हम अपने हिसाब से पीसेस कर लेंगे। दोस्तों आप मक्के की आटे की बर्फ़ी को किसी भी फेस्टिवल में आराम से बनाकर खा सकते हैं, साथ में अपने अपनों के लिए भी बना सकते हैं और अपनी रिश्तेदारी में भी आप ना इस मिठाई को कभी भी ले जा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब होती है खाने में। इसी के साथ हमारे मक्के की आटे की बर्फ़ी हो गई है बिल्कुल बनके तैयार। यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी बड़े बड़े पीसेस में यहाँ बर्फ़ी को शेप दे रखी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए हमारी बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट सी बनी है। दोस्तों आप इस बर्फ़ी को किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं आराम से, बहुत ही अच्छी बनती है। वहीं बनाने का तरीका बहुत ही आसान और बनाने में करीबन 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने देखिए 1, 2 और 3 थालियों में इस बर्फ़ी को निकाल लिया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मक्के की आटे की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। थोड़ी सी पसंद आए ना तो एक बार बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब होती है खाने में। तो मैं ज्योति नेगी मिलती हूँ आप सभी को एक प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।